हेलो एवरीवन, आई एम प्रकाश सर। कैसे हैं आप सभी? क्योंकि आज वीडियो के अंदर बहुत दिनों के बाद मैं आया हूं। इससे पहले जो भी आप लोगों का चल रहा था क्लास 12 का लाइव क्लास चल रहा था, उसमें हम लोग आसानी पूर्वक रूबरू हो पा रहे थे। लेकिन आज का यह जो है वह आप लोगों को इस चैनल पे बहुत दिनों के बाद वीडियो देखने को आपको मिल रहा होगा। और आज का वीडियो भी बहुत ही मजेदार टॉपिक से होगा, जहां से हर एक बार हर एक बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। और यह बहुत मजेदार टॉपिक्स है भी, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि आप लोग क्वेश्चन टैग के बारे में पूर्ण रूप से नॉलेज लेना चाहते हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। हर एक पॉइंट्स के बारे में एक एक करके डिटेल्स उसको समझाने का प्रयास करेंगे। पहले समझिए कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि तुम विद्यालय जाते हो ना, रवि क्रिकेट खेलता है ना, विराट कोहली आज शतक लगा सकता है ना। जब इस तरीके का हम बात बोलते हैं और इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं, वैसे सेंटेंस को हम बनाते किस में हैं और किस तरीके का उसका फॉर्मेट होता है, वह टोटली हम लोग देखेंगे आज क्वेश्चन टैग के अंदर। तो चलिए बिना डिले करते हुए हम लोग क्या करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से अब हम लोग क्या कर ले, आराम से पेन को सिलेक्ट कर लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे का क्वेश्चन टैग। अब हम पहले ही बताया कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। जैसे हम लोग बोल रहे थे कि आप विद्यालय जाते हो ना, आप विद्यालय जाते हो ना, जाते हो ना। अब यह आप देखिए, जाते हो ना, अब यह जो लगा, यह न लग जाने की वजह से यह क्वेश्चन लग गया। यहां तक क्या है, आप विद्यालय जाते हो, यह एक सेंटेंस है। लेकिन न लगने के बाद यह आपका क्या बन गया, न लगने के बाद यह आपका बन गया पूर्ण रूप से अब यह बन गया आपका क्वेश्चन की एक टैग। इस सेंटेंस, इस तरीके के सेंटेंस के अंदर आपका पूर्ण रूप से क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन न आपका क्या, यह टैग जो लगा, यह जो आपका टैग लगा, वह क्या करने, पूछने का काम कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। क्या पूछने का काम कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। तो इसीलिए इस टैग का नाम हम लोग क्या दे दिए, क्वेश्चन टैग। अब इसको देखेंगे कि यह इंग्लिश ग्रामर के अंदर यह किस तरीके से रोल प्ले करता है और इस न के लिए हम किस रूप में क्या प्रयोग करेंगे, जिसके थ्रू हम आसानी से उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए उसको हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके का यह काम करता है। तो सबसे पहले जानिए, क्वेश्चन टैग जब होगा, क्वेश्चन टैग जब होगा तो उसमें जरूरत होगा आपको किसका, सेंटेंस का। उसके बाद से प्लस आएगा क्वेश्चन टैग, उसके बाद से आपका आएगा क्वेश्चन टैग। सबसे पहले आपको जरूरत होगा एक सेंटेंस का, उसके बाद से आपको जरूरत होगा टैग का। तो कोई भी सेंटेंस का हम लोग टैग आसानी से बना सकते हैं, किसी भी सेंटेंस का हम लोग टैग आसानी से बना सकते हैं। केवल उसके अंत में हिंदी में केवल न लग जाने की वजह से वह टैग में बदल जाता है, क्वेश्चन पूछने में बदल जाता है। जिस तरीके का भी प्रीवियस में आपको एग्जांपल देकर के मैं बताने का प्रयास किया। जैसे देखिए, यदि कोई भी सेंटेंस हो तो सेंटेंस का आपका क्या होता है, सेंटेंस या तो आपके टेंस के अंदर का होगा, किसके अंदर का जी, या तो आपके टेंस के अंदर का होगा, या तो वह हेल्पिंग वर्ब से हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ होगा, या फिर वह सेंटेंस किस पर आधारित होगा, मॉडल वर्ब पे आधारित होगा। किस पर आधारित होगा, मॉडल वर्ब पे आधारित होगा। इन्हीं तीनों में से क्या होगा, यह सेंटेंस आपका क्रिएट होता है कि नहीं होता है? जल्दी से बताइए यस और नो बोल करके कि होता है कि नहीं होता है। टेंस में होगा, या तो आपका सेंटेंस टेंस में होगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब से, इज, एम, आर से, वाज, वेयर से, विल से, शैल से आपका यूज करके बनाए होंगे। अकॉर्डिंग यदि ग्रामर के डीप में जाया जाए तो ऑलरेडी टेंस के अंदर ही आते हैं, बट यहां पर आसानी पूर्वक समझाने के लिए मैं बोल दिया कि हेल्पिंग वर्ब, और या तो वह मॉडल वर्ब के यूज से बने होंगे क्या, सेंटेंस। अब बताया, अब देखिए यह जो टेंस जो होगा, टैग जो बनता है, यह टेंस का जो टैग बनता है, या फिर हेल्पिंग वर्ब से जो टैग बनता है, मॉडल वर्ब से जो टैग बनता है, उसी सेम टेंस में आपका क्या हो जाता है, वह टैग बन जाता है। सेम टेंस में आपका क्या बन जाएगा, टैग आपका बन जाएगा। अब बनाने की फॉर्मेट क्या होगा, यदि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का यह सेंटेंस है तो टैग भी हमारा किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ? यदि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो टैग भी हमारा किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसी प्रकार की दिक्कत
नहीं होगा आई थिंक। चलिए अगर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उस हेल्पिंग वर्ब के सहायता से हमारा टैग बनेगा, मॉडल वर्ब शुरू होगा तो मॉडल वर्ब के सहायता से टैग बनेगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टैग बनने का क्या मतलब। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन जो टैग आपका बनता है उसका रूल क्या होता है, उसका रूल क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप पहला नंबर जान लिए कि सेंटेंस जिस टेंस में होगा, सेंटेंस का जो टेंस होगा वही सेम टेंस में, टेंस इसका भी होगा सेम। क्या, किसके लिए, क्वेश्चन टैग के लिए। सेंटेंस की जो टेंस होगा वही सेम टेंस में वह क्या होगा, टैग बनेगा। दूसरा आप जानिए कि टेंस के, सेंटेंस यदि, सेंटेंस आपका यदि, सेंटेंस यदि आपका अफर्मेटिव में होगा, यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग जो आपका बनेगा, यह क्वेश्चन टैग जो आपका बनेगा वह आपका बनेगा निगेटिव में। किस में बनेगा, निगेटिव में। यदि आपका सेंटेंस किस में होगा, अफर्मेटिव में, सकारात्मक में होगा तो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा नकारात्मक में। यदि 3 नंबर देखिए, यदि आपका 3 नंबर सेंटेंस यदि आपका, ध्यान से समझने की प्रयास कीजिएगा, हर एक बातों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सेंटेंस यदि आपका निगेटिव में होगा तो इधर आपका टैग जो होगा वह बनेगा आपका अफर्मेटिव में। किसमें बनेगा, वह आपका बनेगा अफर्मेटिव में। जैसे मैं आपको बता देने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे एक मैं सेंटेंस आपको लिया और बोला यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। मैं यह बोला, यह सेंटेंस बन गया। यदि उसके अंदर क्वेश्चन टैग लगाना है तो हमारा क्वेश्चन टैग यहां पर लगेगा। जैसे बोले कि तुम क्रिकेट खेलते हो ना, तुम क्रिकेट खेलते हो न लग जाने की वजह से वह न क्या हो गया, टैग हो गया। किसका, क्वेश्चन पूछने का। तो उस न के लिए हमारा क्या लगेगा वह देखेंगे। तो सबसे पहले बाबू इसको बताने का प्रयास कीजिए, इसको बताने का प्रयास कीजिए कि यह कौन से टेंस का है। तो आपका जवाब आएगा सर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और यह आपका राइट भी जवाब है। तो यहां तक आप समझ गए कि इसका टैग भी किस में बनेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन टैग बनता किस तरीके से है। तो क्वेश्चन टैग का जो रूल होता है, क्वेश्चन टैग का जो रूल होता है वह तो पहले हम लोग समझ लिए कि वह किस में चेंज होता है। लेकिन अब यह बनता किस तरीके से है, तो टेंस के आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, प्लस प्रोनाउन। टेंस के हेल्पिंग वर्ब और प्लस प्रोनाउन, यह जो दो लगेंगे और वो आपके क्वेश्चन टैग बन जाएंगे। टेंस के हेल्पिंग वर्ब और प्लस प्रोनाउन, यह दो लगेंगे और आपके क्या होंगे, टैग बन जाएंगे। दूसरा देखिए इसके अंदर नोट में देख लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ, नॉट के साथ हमेशा शॉर्ट फॉर्म में प्रयोग होगा। किसमें प्रयोग होगा, शॉर्ट में प्रयोग होगा। किसमें, शॉर्ट में प्रयोग होगा। जब भी हेल्पिंग वर्ब यदि नॉट के साथ, जैसे हमारा यदि इज का प्रयोग करना है तो इज के साथ यदि हमको नॉट लगाना है तो इज नॉट हम प्रयोग ना करके हम इसका प्रयोग करेंगे इजंट का। यदि हमारा वाज के साथ यदि नॉट लगाना है, वाज नॉट लिखना है तो वाज नॉट न लिख के वाजंट लिखेंगे। आया समझ में, इस तरीके से हम बनाएंगे वो हमारा निगेटिव बनेगा। तो सबसे पहला हमारा क्या, क्वेश्चन टैग जब हमको बनाना है तो टेंस के हेल्पिंग वर्ब और प्लस प्रोनाउन की जरूरत होगा। अब यहां पे हम आ गए कि यू प्ले क्रिकेट, यह टेंस हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भागू यह बताइए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो बोलिएगा तुरंत कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका हेल्पिंग वर्ब इसमें दर्शाया तो नहीं गया है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब बाबू यहां पर जान जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। क्या होता है, डू और डज। अब बताइए कि डू कब लगता है और डज कब लगता है, आई थिंक यू नो, है ना। डू लगता है जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में हो। किसमें हो, प्लूरल फॉर्म में हो, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में हो। यू हैव टू अप्लाई डू हेल्पिंग वर्ब एंड डज इज अप्लाइड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, अर्थात ही हो, सी हो,
इट हो या फिर कोई भी नाम हो जो सिंगल को बोध करे, तो उस समय हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां पर हमारा क्या है, यू है, और यू ऑलरेडी क्या शो करता है, प्लूरल फॉर्म को। तो प्लूरल की जब बात कर दिया तो यह बताइए कि सेंटेंस, यहां पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, सेंटेंस का टेंस होगा उसी सेम टेंस में बनेगा। राइट पहले वाला काम कर रहा है, दूसरे वाला सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में हो, सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में हो तो किसमें बनेगा, निगेटिव में बनेगा। यू प्ले क्रिकेट सकारात्मक है, बनेगा किसमें, नकारात्मक में। तो सबसे पहले यू के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इसको मिटा देते हैं कि ऊपर कोई दिक्कत ना हो। डू लग गया हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इधर अफर्मेटिव में है तो इधर क्या बनेगा, निगेटिव में। तो डू नॉट, और यू जो है प्रोनाउन में है, यहां पर यू लिख देंगे। राइट, नॉट राइट बाबू, नॉट राइट, क्योंकि आपको सेकंड ऑप्शन भी आपको पढ़ने की जरूरत होगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ जो नॉट का प्रयोग होगा वो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में होगा। यू डोंट हैव टू अप्लाई डू नॉट, डू नॉट, यू हैव टू अप्लाई हियर डोंट, यू हैव टू अप्लाई हियर डोंट यू, इट्स राइट। ओके, यदि आप इस तरीके से लिख रहे हैं तब जाकर के आपका क्वेश्चन टैग बना डोंट यू, इसका हेल्पिंग वर्ब लगा डो और नॉट लगाया क्योंकि निगेटिव में बनेगा। अफर्मेटिव में है तो निगेटिव में है, यदि निगेटिव में होता तो इधर बनता अफर्मेटिव में। अब यहां आपका सेंटेंस बन के हो गया तैयार, यह आपका सेंटेंस बन के होगा तैयार, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग इस पर कुछ और ज्यादा हम लोग क्या करें, क्वेश्चंस को करें, जल्दी जल्दी हम लोग देख ले। देखिए, रवि इज प्लेइंग, दूसरा देखिए श्याम इज अ डांसर, तीसरा देखिए आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में जल्दी से देख लीजिए, वी वर कुकिंग, वी वर कुकिंग फूड। अब इसका भी हम लोगों का क्या लगा देना है, क्वेश्चन टैग। अब यहां पर देखिए, आप पहले में देख रहे हैं कि रवि इज प्लेइंग, टेंस क्या है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का। यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया इज, तो आप यहां पर क्या कीजिएगा, अफर्मेटिव में है तो इधर क्या कीजिएगा, निगेटिव बनाइएगा, तो आपका बन जाएगा इजंट। समझ में आया यहां तक, यस सर। अब उसके बाद से हमको क्या लगा देना है, प्रोनाउन। तो क्या यहां पर हम लिख दे रवि, क्या हम यहां पर लिख दे रवि, यदि आपके मन में यह चल रहा है तो वह आपका सही मात्रा में बात नहीं चल रहा है, क्योंकि रवि जो है वो नाम है और नाम जो शो करता है वो किसी नाउन को शो करता है। तो इसके लिए रवि के जगह पे हम क्या लिखेंगे, प्रोनाउन फॉर्म में। हम बोले थे कि क्या लिखना है हमको, प्रोनाउन फॉर्म में लिखना, और प्रोनाउन फॉर्म में लिखने के लिए अब यहां पर हमको लिखना पड़ेगा ही। तो यहां पर आप राइट होगा, क्योंकि रवि है प्लूरल, सॉरी पुलिंग, तो इसलिए यहां पर ही होगा। श्याम इज अ डांसर, यहां पर भी इज है तो यहां पर भी क्या होगा, इजंट। वहां पर श्याम है तो यहां पर भी होगा ही। यदि यहां पर होता श्याम इज नॉट डांसर, तब इधर क्या होता, यहां पर इजंट ना होता, यहां पर होता इज ही। आया समझ में, यहां यदि नॉट होता तो यहां पर होता इज ही, क्योंकि इधर बनता अफर्मेटिव में। थर्ड नंबर को देखिए, थर्ड नंबर को बताइए, हैव डन दिस वर्क, सब्जेक्ट है V3 है तो यह होगा परफेक्ट का, और यहां पर हैव मिला तो हैवंट आपका हो जाएगा हैवंट, और आई का हो जाएगा, ऑलरेडी प्रोनाउन ही है, आई का आइए, वी वेयर कुकिंग फूड। वेयर अर्थात तो वेयर जब ये भी आपका अफर्मेटिव में है तो इसका क्या हो जाएगा, वरंट, और वी है तो वी। आया यहां तक समझ में, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं सर, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब मिले आसानी से बना लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आगे यहां पर देखिए, यहां पर मैं एक सेंटेंस देता हूं, यू हैव अ कार, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है ना। दूसरा सेंटेंस लीजिए, गीता हैज अ बुक, गीता हैज अ बुक, गीता के पास किताब
है ना। अब यह दो सेंटेंस आपके पास है, अब इसको आप बताइए क्या लगेगा। यहां पर यू हैव अ कार, आपको मिला हैव, तुरंत लगा दीजिएगा क्या, हैवंट, और यहां पर यू है, लगा दीजिएगा क्या, यू, लगा दीजिएगा क्या जी, यू, लगा दीजिएगा क्या, यू, डेफिनेटली लगा दीजिएगा आई नो। गीता हैज अ बुक, यहां पर तुरंत आप लगाइएगा क्या, हैजंट, और यहां पर गीता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी। यह दो आपके माइंड में चल रहा होगा और आप लोगों के मुताबिक यह दोनों के दोनों सही होगा, लेकिन मेरे मुताबिक यह दोनों के दोनों क्या है, गलत है। क्या है, दोनों के दोनों गलत है, इसमें कहीं से भी किंतु परंतु की बात नहीं है। अब यहां पर समझने की बात है कि सर अभी बताया कि हेल्पिंग वर्ब के साथ बनता है, यस मैं बताया कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका क्वेश्चन टैग बनता है, बट इस सेंटेंस के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि हमारा जो सेंटेंस है वह कौन से टेंस के अंदर आ रहा है, सेंटेंस जो है वह किस टेंस के अंदर आ रहा है। अब यहां पर हैव लगा है, लेकिन यहां पर हैव जो है और यहां पर हैज जो है वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, यह कार्य कर रहा है मेन वर्ब के रूप में, यह कार्य कर रहा है मेन वर्ब के रूप में। कैसे, तो आपको सब्जेक्ट के बाद हैव आया और अदर वर्ड लाया, तो यहां पर हैव जो है वह V1 फॉर्म में और हैज जो है वह V5 फॉर्म में वर्क कर रहा है। हैव और हैज के जस्ट बाद ध्यान में रखिएगा, हैव और हैज के जस्ट बाद नोट करके यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना, नोट करके हैव, हैज, हैड के जस्ट बाद यदि कोई नाउन का प्रयोग हो, कोई नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उस समय वह हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो उस समय वह हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। यह बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हैव, हैज, हैड के जस्ट बाद यदि कोई नाउन या एडजेक्टिव की प्रयोग हुआ हो तो उस समय वह हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। जिस तरीके से यहां पर हेल्पिंग वर्ब यह नहीं है और इस वजह से हम क्या किए हैं, गलत काट दिए हैं। क्यों बनेगा, क्वेश्चन टैग जब बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब के सहायता से ही बनेगा और आप यहां पर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो भाई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यह है क्या, तो यह है मेन वर्ब। यह सब्जेक्ट हो गया और हैव आपका V1 हो गया और यहां पर हैज आपका V5 हो गया, तो यह मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट के बाद V1 और उसके बाद से अदर वर्ड, यह स्ट्रक्चर आपका बन गया प्रेजेंट इन डेफिनिट का, और सब्जेक्ट के बाद V5 और उसके बाद से अदर वर्ड, यह आपका स्ट्रक्चर बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। दोनों का प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना, और जब यह दोनों का दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना तो आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है, यह जरूर ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी आपका क्वेश्चन टैग, जब भी आपको क्या जी, जब भी आपका क्वेश्चन टैग किसका, हैव, हैज और हैड के जस्ट बाद किसी नाउन या एडजेक्टिव के साथ प्रयोग हुआ हो तो उस समय आपका हैव जो होता है वह डू नॉट में बदल जाता है, जैसे डोंट यू में बदल जाएगा, और हैजंट जो है वह हैज जो है वह हैजंट में बदल जाएगा, हैजंट सी। आपका यह दोनों के दोनों अब जाकर के यहां पर राइट होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, दैट्स व्हाई प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही स्ट्रक्चर्स के साथ उनके हेल्पिंग वर्ब को आपको लेना पड़ेगा और उसके साथ से उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हैव रखने की बात कर रहा है, हैज रखने की बात कर रहा है और यहां पर मेन वर्ब के रूप में वर्क कर रहा है। तो आप एक बात को दिमाग में डाल लीजिए, यहां से क्वेश्चन हर एक बार, अभी के 12th के एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा था, अधिकतर बच्चे गलती करके आए हुए हैं। तो जब भी आप इसको देखिए तो इसमें जरूर आप जज कीजिए कि हैज, हैव, हैड के जस्ट बाद V3 का प्रयोग हुआ है तो उस समय वह हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगा, लेकिन जब हैज, हैव, हैड के बाद कोई नाउन और एडजेक्टिव की प्रयोग हुआ है तो उस समय यह मेन वर्ब के रूप में कार्य करेगा, और जब यह मेन वर्ब के रूप में कार्य करेगा तो आपको डू नॉट और हैज नॉट, सॉरी हैजंट नहीं होगा, इट्स नॉट राइट, डजंट,
क्या हो जाएगा जी, डजंट, सॉरी डजंट सी होगा, और डोंट और डजंट आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जब आप हैव को कब पहचानिएगा कि ये मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, जब वो हैव, हैज और हैड के बाद, हैव, हैज और हैड के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आए तो वह मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, और हैज, हैव, हैड के बाद भी थ्री फॉर्म आए तो वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। जैसे यहां पर देखिए, यू हैव spoken, you have spoken इंग्लिश, यू हैव स्पोकन इंग्लिश, तो हैव के बाद आपको क्या मिला, स्पोकन मिला, जो कि ऑलरेडी क्या है, V3 है। तो इसलिए यहां पर हैव किस रूप में काम कर रहा है, किस रूप में काम कर रहा है, तो आपको काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब चलते हैं कि यदि यहां पर हैड होता तो क्या होता, तो यहां पर सीधे यदि हम मिला दें, हैड को कर दें, यहां पर यदि हम किसको कर दें, हैड को कर दें, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हैड क्या है, ऑलरेडी V2 है, तो यहां पर आपको किस में कर देना होगा, डिडंट में कर देना होगा, और यह भी आसानी से बन जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग देखें, और इसको देख करके हम कुछ शॉर्ट फॉर्म आपको बता देते हैं कब किस में बनता है। देखिए यहां पर मैं आपको बता देने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब, देखिए यदि आपका हेल्पिंग वर्ब जो होगा, तो यहां पर क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा, यह देखने का आप लोग प्रयास कीजिए। यदि आपका हेल्पिंग वर्ब में इज होगा, यदि आपके हेल्पिंग वर्ब में आर होगा, यदि आपके हेल्पिंग वर्ब में एम होगा, यदि आपके हेल्पिंग वर्ब में शैल होगा, यदि आपके हेल्पिंग वर्ब में विल होगा, यदि आपके हेल्पिंग वर्ब में हैव होगा, हैज होगा, हैड होगा, है ना, कैन होगा, कुड होगा, तो यह चेंज इसमें होता है। इज होगा तो यह किस में चेंज हो जाएगा, इजंट में। आर होगा तो यह किस में चेंज हो जाएगा, आरंट में। एम होगा तो एम को ध्यान रखने की जरूरत है, एम का अमेंट नहीं होता है, एम का आरंट ही होता है, इसको ध्यान रखने की बेहद जरूरी आपको होगा। इजंट होगा, इज का आर का आरंट होगा, एम को अमेंट होगा, सेल का सेंट होगा, यह शॉर्ट फॉर्म है, आप याद रख लीजिएगा। विल का वांट होगा, विल का वांट होगा, हैव का हैवंट होगा, क्या होगा, हैवंट होगा, हैज का हैजंट होगा, क्या होगा जी, हैजंट होगा, हैड का हैडंट होगा, हैडंट होगा, कैन का कांट होगा, क्या होगा, कांट होगा, और कुड का कुडंट होगा। यह आपको याद रखने की जरूरत है। यदि यह हेल्पिंग वर्ब में यह यूज हुआ है, यह सब यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो आपका क्वेश्चन टाइप के रूप में यह बनेगा। लेकिन यदि यह सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, तो यह आपका क्वेश्चन टैग के रूप में यूज होगा, क्योंकि यह निगेटिव है, और यह निगेटिव ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है। यह सब निगेटिव ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है, तो आपको किस में बदल देना है, इन सब में बदल देना है, क्योंकि यह क्या है, यह सब आपका निगेटिव है, और यह आपका क्या है, यह आपका अफर्मेटिव है। तो मैं पहले ही बताया, यदि आपके सेंटेंस के अंदर निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव में बदलेंगे, अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव में बदलेंगे। यहां तक क्लियर आपको हो गया होगा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे हर एक बातों को। तो चलिए मैं आपको होमवर्क के रूप में कुछ देता हूं, और होमवर्क के रूप में आप इसको पढ़ करके कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कीजिएगा। आई हैव I have cooked food। दूसरा, श्याम hasn't a car, श्याम hasn't a car। तीसरा, रवि is not playing, रवि is नॉट प्लेइंग। इन तीनों को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आसानी से इन सब के सहायता आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर कर देना है। चलिए बाबू, इसी के साथ मेरे दोस्त सभी मेरे प्रिय मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले उम्मीद के साथ, मजेदार वीडियो में, मजेदार उम्मीद के साथ और मजेदार टॉपिक्स के साथ। तो तब तक आप चैनल पर न्यू हैं तो लाइक
करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, अपने पास रख लीजिए कि हर कंटेंट आपके पास मिलता रहे। और बहुत जल्द मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, आपको बहुत जल्द स्पोकन का किसका जी, स्पोकन का आपका फुल वीडियो आपका कंटिन्यू लाइव लेकर के मैं आने वाला हूं। उसकी तैयारी में मैं लग चुका हूं। तो पूरा फुल आपका स्पोकन का यहां पर सीरीज चलेगा, लाइव आपका चलेगा। टाइम जब आना होगा उससे एक दिन बिफोर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके जुड़े रहिए, तो हर एक आपके वीडियो, हर एक इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे और उसका आप फायदा अच्छे से अच्छे ढंग से उठा पाए। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले उम्मीद के साथ, अगले टॉपिक्स के साथ। तो इन सब का आपको क्या कर देना है, कमेंट करके बता देना है कि क्या होगा क्वेश्चन टैग। जय हिंद।